फ्रेंड्स, कुछ स्टेट ने अपनी मेरिट डिक्लेयर की हुई है राउंड वन की काउंसलिंग के लिए। तो किस तरह से इस बार मेरिट आई हुई है, खासकर बिहार हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उड़ीसा, किस तरह से मेरिट इस बार चेंज हुई है, ये हम बात करेंगे। और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा आने वाले टाइम में, किस तरह से आपको सीटें मिलेंगी, क्या कट ऑफ राउंड टू तक कम जाएगा या क्या होगा, हम पूरा इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि राउंड वन की काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है हर स्टेट के लिए, क्योंकि राउंड वन और एमसीसी दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि आपका राउंड वन का जो कट ऑफ है बहुत ही हाई हो सकता है, क्योंकि मोस्टली सभी स्टेट में कैंडिडेट्स ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में भी। तो मोस्टली कैंडिडेट्स अपने आप को सेफ महसूस करना चाहते हैं, इसलिए वो ऑल इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और स्टेट कोटा में भी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। पहले बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड शेयर किया मुझसे टेलीग्राम पे, और पर्सनल बातें भी होती रहती हैं उनसे। तो कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना है कि पिछली बार 18,000 रैंक पे, मीन्स 24,000 रैंक अप्रॉक्स पे ईबीसी की 301 रैंक थी। इस बार 19,000 रैंक पे ही अप्रॉक्स 301 रैंक हो गया। मीन्स ईबीसी की भी कंपटीशन काफ़ी बढ़ा। ईडब्ल्यूएस के बच्चे जिस स्कोर पे पिछली बार कट ऑफ मार्क्स था, सीटें मिलती थी, उस पे लगभग 250 के करीब थे, इस बार 500 के करीब हो गए। मतलब जस्ट डबल हो गए हैं। अगर देखा जाए तो हर कैटेगरी का कंपटीशन ऊपर गया है। तो इसका तो एक बेसिक रीज़न मैंने ये बता दिया, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो राउंड वन के बाद आपको ये कट ऑफ में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन राउंड वन का जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसका भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और एमसीसी एआईक्यू का भी रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। उसके बाद फिर कैंडिडेट्स प्रेफर करेंगे कि वो एआईक्यू में लेंगे सीटें या फिर स्टेट में लेंगे, या स्टेट में लेके अपग्रेड करेंगे या फिर एआईक्यू में लेके अपग्रेड करेंगे। तो ये उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वहाँ से थोड़े से आपके चांसेस बनेंगे, लेकिन राउंड वन में तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। ये मैं पहले भी आपसे बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग का केस होता है। मीन्स कैंडिडेट्स स्टेट में भी ब्लॉक कर देते हैं और ऑल इंडिया कोटा में भी ब्लॉक कर देते हैं। सेम कैंडिडेट्स को सीटें यहाँ पे भी मिलती है, सेम कैंडिडेट्स को सीटें ऑल इंडिया कोटा में मिलती है। पहले क्या होता था कि ऑल इंडिया कोटा में कैंडिडेट्स को सीटें मिल जाती थी, तो फिर वो स्टेट कोटा में सोचते थे नहीं, हम स्टेट कोटा में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों पैरेलल चल रहे हैं। इसी तरह से लेकिन ये मान के चलिए कि राउंड टू तक आपका कट ऑफ कम होगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी कम नहीं होगा। जैसा कि पिछली बार हुआ करता था कि मॉप अप में आपका कट ऑफ काफ़ी कम होता था, काफ़ी सीटें आती थीं। तो अब सीटें तो आएंगी नहीं, सीटें बहुत ही कम आएंगी। मीन्स राउंड टू के बाद जो बचेंगी, क्योंकि रिवर्टेड सीटें ऑल इंडिया कोटा से तो बिल्कुल नहीं आएंगी। वो सीटें उन कैंडिडेट्स को मिलती थी जिनका स्कोर कम रहता था। तो अब कम स्कोर वाले कैंडिडेट्स तो भूल जाएं, क्योंकि उनको सीटें मिलेंगी, क्योंकि वो ख़त्म हो गया रिवर्टेड सीट वाला चक्कर। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो जनरल कैटेगरी में हाई रैंक होते होंगे, उसके बाद भी ईडब्ल्यूएस उनकी मेरिट में होगा, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी जनरल रैंक काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन वो ईबीसी में आते होंगे, तो वो अदर स्टेट के कॉलेजेस लेंगे। अगर बिहार के बच्चों को माना जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट के कॉलेजेस को लेना प्रेफर करते हैं, तो वो वहाँ पे जाएंगे। तो आपकी ईबीसी कैटेगरी हो या फिर बीसी कैटेगरी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, वो रैंक थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे 100, 150, 200 बच्चे या अगर आपके अदर स्टेट में जाते हैं, तो उतना आप मान सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि उतना आपका कम हो सकता है। क्योंकि रिवर्टेड सीट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस बार डाउटफुल लग रहा है। दूसरा ये कि उड़ीसा का भी मेरिट इर्द गिर्द पिछले साल जैसा ही आया है, उससे थोड़ा सा अप है। और उड़ीसा में भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे हर स्टेट में बढ़े हुए हैं, और इसका कारण ये है कि अभी फ़िलहाल हर जगह राउंड वन की काउंसलिंग में सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और ये राउंड वन में आपको काफ़ी मेरिट दिख सकती है यहाँ पर भी।
क्योंकि यहाँ पर भी सीट ब्लॉकिंग का केस है कि कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई किया है और स्टेट कोटा में भी अप्लाई किया है। तो राउंड 2 या राउंड 2 के बाद आपको चेंजेस इसमें दिख सकते हैं कट ऑफ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी सीटों के बारे में फिर कंफर्म हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो मेरिट है वो लास्ट ईयर जैसा ही है, लास्ट ईयर जैसा ही है और लास्ट ईयर से थोड़ा कम ही है। इवन राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन के बाद भी मेरिट पिछले साल जैसा ही है। मतलब ये कि जब ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की काउंसलिंग का अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद जब राउंड 2 होगा मध्य प्रदेश का, तो और रैंक कम। दोस्तों मध्य प्रदेश का भी मेरिट काफ़ी कम गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का भी मेरिट काफ़ी कम गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इवन राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन के बाद भी मेरिट काफ़ी लो गया है। इसके बाद भी कैंडिडेट्स अगर अदर स्टेट में सीटें लेंगे तो मेरिट और कम जाएगा। तो जो हाई स्टेट मीन्स हाई मेरिट वाली स्टेट है उसमें कट ऑफ राउंड 1 में काफ़ी जा सकता है। यूपी हो गया या फिर हरियाणा हो गया या फिर राजस्थान हो गया, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम में मीन्स हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कट ऑफ आपका राउंड 1 में काफ़ी जा सकता है। राउंड 2 में भी बहुत कम होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये है कि राउंड 1 और राउंड 2 में के बीच में काफ़ी कैंडिडेट्स अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कहाँ पे सीटें लेनी है, तो फिर वहाँ पे आपको चांसेस मिल जाते हैं। तो इतना पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों, और क्योंकि काउंसलिंग साथ हो रही है इसलिए आपको डिसीज़न भी लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सीट आप ब्लॉक बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं कि एक काउंसलिंग में आपने सीट ब्लॉक कर दिया और सेकंड काउंसलिंग में आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रिपोर्ट भी करना होगा। तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते यहाँ पे सीटों को बहुत ज़्यादा देर तक, आपको छोड़नी ही पड़ेंगी सीटें। तो इस तरह से मेरिट हो सकती है दोस्तों। और मेरिट का मैंने एनालिसिस किया, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि टॉय के डेटा से बहुत सारी स्टेट की मेरिट मैच कर रही है, कुछ स्टेट की नहीं मैच कर रही है। तो ये टॉय का डेटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें होते रहते हैं, लेकिन ये है कि ठीक है, कुछ स्टेट का सही आया, कुछ स्टेट का गलत आया, फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है। ओवरऑल जो मेरिट आएगी, जो स्टेट में रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उसी के हिसाब से आएगी। तो अभी तो फ़िलहाल जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि राउंड 1 में क्योंकि रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों ने किया है, हर स्टेट में किया है, ऑल इंडिया कोटा में मैक्सिमम बच्चों ने किया है, तो इसकी वजह से आपकी मेरिट काफ़ी हाई हो सकती है। सीट ब्लॉकिंग का केस होगा यहाँ पे, इसलिए राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में भी आपको इस तरह के केसेस देखने को मिल सकते हैं, सीट ब्लॉकिंग वाले, क्योंकि लास्ट एंड टाइम पे लोग सीटों को छोड़ देते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स मॉपअप और स्टे में जाना चाहते हैं राउंड 4 तक, जो उम्मीद लगाए हुए थे कि स्टेट में नहीं मिलेगा, वो राउंड 4 तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि राउंड 4 तक जाने का मतलब कि केवल वही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जाते हैं जो लो स्कोरिंग होते हैं। तो अगर आप उम्मीद रखे हुए हैं कि ठीक है आपको सीटें ही चाहिए, चाहे वो फिर साउथ की हो कहीं की भी हो, तो फिर आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लास्ट राउंड तक। तो ये आपको देखना होगा कि आपके क्या चांसेस है, किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो केस है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी आ गए। अगर आपने ओवरऑल मेरिट भी देखी होगी, जब नीट का रिजल्ट आया था तो इस बार ईडब्ल्यूएस के काफ़ी बच्चे बढ़े हुए हैं सेम रैंक पे। तो ईडब्ल्यूएस बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा विशेष फ़ायदा शायद ही हो इस बार, खासकर हाई मेरिट स्टेट में। लो मेरिट स्टेट में तो इसका फ़ायदा होता है, लेकिन हाई मेरिट स्टेट में इसका विशेष फ़ायदा नहीं होता है, चाहे फिर यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, दिल्ली में तो फ़ायदा होता है। इसके अलावा और भी जो स्टेट हैं, झारखंड है, इन सब स्टेट में थोड़ा सा कम ही इसको प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि राउंड 1 की मेरिट आपकी काफ़ी हाई जा सकती है, काफ़ी हाई जा सकती है, क्योंकि सबको सीटें अलॉट हो जाएंगी रैंक वाइज, क्योंकि सभी ने चॉइस फिलिंग की हुई है टॉप टू बॉटम, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो राउंड 1 में बहुत कम चांसेस है, लेकिन ये है कि राउंड 2 या राउंड 2 के बाद आपको थोड़े से ठीक ठाक चांसेस मिल जाएंगे।